भारत की आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को और विशेषकर पंजाब और चंडीगढ़ के सभी नागरिक बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं सोचता हूं कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के पंजाब का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के संघर्ष में शहीद भगत सिंह को हम सब इस दिन केवल पंजाब ही नहीं सारा देश याद करता है। ये वही धरती है जहाँ लाला लाजपत राय ने आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा करके इस आज़ादी को यज्ञ को आगे बढ़ाया। ये वही धरती है जहाँ उधम सिंह जैसे व्यक्ति ने जलियांवाला बाग के उस नरसंहार का बदला लेने के लिए ठेठ इंग्लैंड जाकर के भी और उसको गोली मार करके उसको इस बात का एहसास कराया कि आज़ादी के प्रति देश के अंदर कितना बड़ा उबाल है। इन क्रांतिकारी शहीदों ने इस देश की आज़ादी को जंग को लड़ा है। केवल मैं सोचता हूँ कि हज़ारों लोगों ने जेल की यातनाएं बर्दाश्त की, काला पानी की सज़ा को बर्दाश्त किया, लेकिन आज़ादी के इस लौ को उन्होंने कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और इस कारण से यह जो आज़ादी का पर्व है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही एक तरह से संतोष का दिन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, जब अमृत काल हमारी आज़ादी का मनाया था, तब उन्होंने देश की जनता के सामने एक बात रखी थी कि अब हम अमृत काल है, लेकिन हमारा लक्ष्य है जब 2047 में हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब हमारा देश दुनिया का नंबर 1 का आर्थिक दृष्टि से और सब दृष्टि से देश बने। और उसके लिए उन्होंने हम सब को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जिन्होंने आज़ादी का जंग लड़ा, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपना परिवार छोड़े, भाई बहन छोड़े, देश की आज़ादी के लिए सब यातनाएं सहन की, उन्होंने तो अपना एक कर्तव्य पूरा कर दिया और हमको आज़ादी का ये जो शुभ अवसर मनाने का मौका दे दिया। लेकिन आज हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आज हम इस आज़ाद भारत में जब हम रह रहे हैं तो हम 140 करोड़ लोगों के भी मन में इस बात का भाव आना चाहिए कि जिन्होंने हमें आज़ादी का ये अवसर दिया है, अब हम देश को अपने कर्म शक्ति से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपनी प्रयत्न से इस देश को उस ऊंचाई को दें जिस ऊंचाई के लिए आज हम और आप सब लोग जो है लालायित हैं। मैं सोचता हूँ ये देश का कितना भाग्यशाली है कि जब 18वीं लोकसभा का चुनाव किया तो 65 करोड़ लोगों ने मतदान करके इस देश के लोकतंत्र को दुनिया को दिखा दिया कि भारत की जनता अपने लोकतंत्र को कितना प्यार करती है। यानी यहाँ सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई हिंसा या किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होना। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक दृष्टि से भारत एक मॉडल बनकर के आज दुनिया के सामने उपस्थित हुआ है। मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हम सब के लिए बहुत ही गौरव और आनंद का विषय है। ये इस देश को G20 को जिस सफलतापूर्वक भारत ने अपनी अध्यक्षता में जिसको संपन्न किया और जो रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ, वो सारे देश के दुनिया के देशों ने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार करके भारत और भारत के द्वारा G20 को जिस सफलतापूर्वक दुनिया के सामने रखा, उसके कारण से हमारी प्रतिष्ठा संपूर्ण दुनिया में आज इस दृष्टि से बहुत बहुत आगे बढ़ी है। जब हमारी लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया और पहली बार आने वाले चुनाव में महिलाओं को विधानसभा में भी और लोकसभा में भी 33% का आरक्षण देकर के लोकतंत्र में नारी का कितनी भागीदारी है वो हम 75 वर्ष के बाद जो है वो तय कर पाए। वो सौभाग्य भी हमें मिला। भारत आज डिजिटल इंडिया के रूप में जाना जाता है। मैं सोचता हूँ कि इस डिजिटल की दृष्टि से हमने दुनिया का एक तरह से नेतृत्व किया है। मैंने यहाँ आने के बाद अनुभव किया कि पंजाब में कई चुनौतियाँ
आप और मेरे सबको विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारी जो 6 ज़िले हैं जिसमें हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 553 किलोमीटर का है, और उस वहाँ जिस प्रकार की गतिविधियाँ हम है न एक तरह से पाकिस्तान छद्मवेशी रूप से जिस तरह से भारत को एक तरह से परेशान करने का प्रयास कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से जो है वो हमारे यहाँ हथियार और हमारे यहाँ एक तरह से इस नशीले पदार्थों को भेजने का जो काम कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारी फ़ौज ने, हमारी बीएसएफ ने, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के सभी लोगों ने और वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर के उस पर काफ़ी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया। पंजाब की पुलिस ने भी एक तरह से उनकी मददगार बनकर के इस को रोकने का प्रयास किया है। पंजाब नशा मुक्त कैसे बने, इस विषय को हम सब लोग गंभीरता से लेकर के और सीमाओं को सुरक्षित करने की दृष्टि से सीमा के गांवों को हम वहां के सुरक्षा कमेटियां बना करके अधिक से अधिक उनको कैसे देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। केंद्र सरकार हमें हर प्रकार से मदद कर रही है, लेकिन फिर भी हम राज्य और केंद्र दोनों मिल कर के पंजाब के विकास के लिए, चंडीगढ़ के विकास के लिए अधिक से अधिक कैसे काम करें। और सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं, वास्तव में आज़ादी का जब पर्व मना रहे हैं तो ये दूसरे से शुरू नहीं होगा, ये हमको अपने व्यक्तिगत रूप से शुरू करना पड़ेगा कि हम देश के लिए किस प्रकार से, किस तन्मयता से, ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरा परिश्रम पूर्वक कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं एक तरह से पंजाब के और चंडीगढ़ के सभी नागरिक बंधुओं से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने देश को आज़ादी का जब 100 वर्ष मनाएं तब दुनिया का नंबर 1 का देश बनाएं। आज भी हमारा सौभाग्य है कि हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थशक्ति के रूप में उभर गए हैं, और हमारी कोशिश है देश की कि हम तीसरी शक्ति अगले साल तक बन जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2047 के पहले पहले हम भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति में नंबर 1 बनाना है और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। कभी यह विश्वगुरु था, अब वापस विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब आपका और मेरा ये दायित्व है कि उसको इस विश्वगुरु बनाने में हम व्यक्तिगत रूप से कितनी मेहनत और कितना परिश्रम करके ये सम्मान इसको दिला सकते हैं। एक बार फिर पंजाब के और चंडीगढ़ के सभी बंधुओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि देश के स्वाधीनता के इस पुनीत अवसर पर हम अपनी ओर से उन शहीदों को एक तरह से श्रद्धांजलि दें जिनके कारण से आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। आज हम अपने देश के उन फौजियों को भी याद करें जिन्होंने सीमा की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश के तिरंगे को उन्होंने जो सम्मान दिलाया है। मैं सोचता हूँ उन्होंने सब कुछ किया है, हम भी तो कुछ करें। इस भावना के साथ मैं आपसे विनम्र फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर के प्रयास करें कि हमारा देश और हमारा पंजाब और हमारा चंडीगढ़ कैसे विकास की दौड़ में एक तरह से आगे निकले। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।